हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का लेसन 5 लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि कोई भी चीज़ जिंदा है या नहीं है, ये हम जानेंगे कैसे। अगर हम अपने आसपास देखते हैं कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो हम उसको क्या कैटेगराइज करते हैं, लाइफ देते हैं। पर सपोज वो चीज़ जैसे एक डॉगी है, डॉगी अगर हिल नहीं रहा तो भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। हम कैसे उसका पता लगाते हैं? अगर वो सांस ले रहा है। जैसे हम ह्यूमंस अगर सो भी रखे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी बता देते हैं कि हम क्या करें, लाइव है या नहीं है। कैसे? हम अपने आपको अपनी ब्रीदिंग को देख के बता देते कि जिंदा है नहीं। सेकेंडली प्लांट्स हमारे, उसको भी लिविंग या नॉन लिविंग में कंसीडर किया जाता है कि वो जिंदा है या मर गया। लिविंग होने के बाद वो लिविंग है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? लिविंग है या नहीं है इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर वो ग्रीन प्लांट है, पर कुछ प्लांट तो ग्रीन भी नहीं होते, उनका कैसे पता लगाया जाएगा? उस केस के लिए हमारे पास क्या है, हम उसकी ग्रोथ को नोटिस करते हैं। तो मतलब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है तो हम उससे पता लगाते हैं हाँ भाई हमारा प्लांट जिंदा है। तो ऐसे तो ग्रोथ को लेके, मूवमेंट को लेके, सांस को लेके, ये तो हम विजिबल चीज़ों का पता लगा, बट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका कैसे पता लगाएंगे कि वो लाइव है या डेड है? तो उनके क्या हम सेल्यूलर मूवमेंट से, उनके मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, जिंदा है या मर गए। तो ये था बेसिक, कोई चीज़ लाइव है या आपकी लाइव नहीं है, वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये जानने का प्रोसेस है। पर ये लाइव प्रोसेस हमें चाहिए क्यों? देखिए, अगर कोई चीज़ जिंदा है, वो अगर उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, कुछ बन रहा होगा। पर अगर जो चीज़ टूटी वो बनी ही नहीं, रिपेयर ही नहीं हुई, कोई बॉन्ड है, कोई हमारा बॉडी का कोई पार्ट टूट गया अंदर से, कोई टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया है, पर वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा? धीरे धीरे हमारी बॉडी डिग्रेड होती होती हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इसी मतलब चीज़ों को जोड़ना, रिपेयर करना, ब्रेकडाउन जो हुआ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको ठीक करना, और इसी सब कुछ चीज़ों को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जो एक साथ होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, हम आज कोई भी पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को नहीं उठाएंगे, बट आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, वी नीड दीज मेंटेनेंस प्रोसेस टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। जाहिर सी बात है, अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है उससे बचने के लिए हमें क्या होगा? लाइफ प्रोसेस चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, एनर्जी इज नीडेड फॉर दीज मेंटेनेंस प्रोसेस। आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए आपकी बॉडी एनर्जी तो मांगेगी ना। वो एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? कहाँ से? वो आपको मिलेगी बाहर से। आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिल रही, पर आपने खाना खाया, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसमें भी तो कोई लाइफ प्रोसेस लग रही होगी। आइए देखते हैं, अगर है आगे जानते हैं उसके बारे में। द सोर्स फॉर दिस एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इज फूड। ये है क्या? इस एनर्जी का जो भी हमारे बॉडी में रिपेयर के लिए एनर्जी लग रही है, वो कहाँ से? एक फ्यूल से ही मिलेगी, और हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? फूड है। क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज न्यूट्रिशन। देखो, आपने बाहर से जो अंदर खाना खाया, एक लाइफ प्रोसेस है वो भी। इस लाइफ प्रोसेस को देखो इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रिशन। मतलब जब आप बाहर से अंदर की तरफ कोई भी भोजन लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके बाद, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन। लाइफ किस पे डिपेंड करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो भी हम खाना खाते हैं ये सब कार्बन सोर्स होते हैं, और इसी पे हमारी बॉडी क्या करती है? डिपेंडेंट करती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखो, जो जितना सिंप्लीफाइड और
इजी डाइजेस्टेबल फूड खाता है उसको उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स उसका डाइजेशन सिस्टम चाहिए। लेकिन एज अ ह्यूमन या एनिमल जो हमारे अराउंड है, हम सब कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो फिर कन्वर्ट होता है तो हमें उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या चाहिए, हमारा न्यूट्रिशनल प्रोसेस का सिस्टम चाहिए। उसके बाद क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट in process of breakdown of food sources from cellular need for cellular need is called respiration। अब respiration क्या है, देखो हमने खाना खा लिया, खाना पेट में पहुंच गया, एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो तो एक ही जगह हम मतलब हमें क्या है, खाना पचा और एक ही जगह तो एनर्जी बनी। एनर्जी जब पेट में बनी वो पचने के बाद उसको फिर पूरी बॉडी तक भी पहुंचना है या नहीं है। सबसे पहले तो वो जो हमारा ऑक्सीजन से, जो हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया, वो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसमें से उसने तोड़ के एनर्जी जो बनाई वो हमारे किस में आएगा, रेस्पिरेशन में आएगा। रेस्पिरेशन में आएगा जिसमें हमारी क्या बन रही है, फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। हमें फूड से तो चलो एनर्जी मिल गई, अब एनर्जी मिलने के बाद हमारा वो प्रोसेस क्या है, उसमें से जो एनर्जी मिली या हमने जो ऑक्सीजन लिया, देखो ऑक्सीजन हम लेते हैं एक पार्ट में, मतलब नाक से ली, पर ऑक्सीजन की नीड हमारी पूरी बॉडी को चाहिए है ना। बॉडी टिप टू टो एवरी सिंगल सेल ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्ड क्या, ऑक्सीजन उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा, वो होता है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपको क्या मिल सकता है, आपको जो एनर्जी आपकी एक जगह बनी है या जो ऑक्सीजन एक जगह आया है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। आगे पढ़ते हैं। देखो इन्होंने इसमें बताया है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, देखो आपके आसपास जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनका बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। उनका क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी, एक तरीके से देखे तो आप पूरा का पूरा बॉडी एक्सपोज्ड होता है एनवायरमेंट से टच में होता है। जैसे कि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो उसको इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर चाहिए ही क्यों, वो क्या करेगा, डायरेक्टली एनवायरमेंट में कांटेक्ट में रहेगा, वहां से खाना लेगा, डाइजेशन करने के बाद जो वेस्ट होगा डायरेक्ट एनवायरमेंट में छोड़ देगा। पर जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके हर एक बॉडी पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये इसमें देखते हैं, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। अभी यही हमने जाना कि उनको इतना कॉम्प्लेक्स चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बॉडी तो एनवायरमेंट से कांटेक्ट में ना, बहुत सिंपल उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। खाना लिया, पचाया, वही एनवायरमेंट में छोड़ दिया। कोई स्पेशल ऑर्गन भी नहीं है कि ईटिंग के लिए कोई ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन के लिए नहीं। उसके बाद आता है बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी size may be bigger, all parts may not be in contact with the environment, so they require special organs to perform डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। वहीं पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप अपना ही देख लीजिए, हम ह्यूमन बॉडी में देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अंदर है, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे कवर्ड है पूरा का पूरा। हम तो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, तो एनवायरनमेंट में कॉन्टैक्ट में नहीं है तो क्या हम ऑक्सीजन डायरेक्टली ले पाते, नहीं ले पाते। इसको नहीं ले सकते, इसीलिए क्या बना है, हमारा एक प्रॉपर एक फंक्शन करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना है जिसको हम रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। डाइजेशन के लिए पूरा एक सिस्टम बना है, न्यूट्रिशनल सिस्टम कहते हैं जिसको, एक एक्सक्रीशन के लिए पूरा सिस्टम बना है जिसे एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा सिस्टम बना है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसी हिसाब से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया गया। उसके बाद क्या है, लाइक डाइजेस्टिव, हमारा क्या है, डाइजेशन सिस्टम के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है ताकि फूड और ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचे, और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है ताकि हमारा एनर्जी बने तो वो भी पहुंचे पूरी बॉडी तक। और अब हमने जब पूरा खाना पचा लिया, उससे सब कुछ ले लिया, तो कुछ वेस्ट भी बना होगा, उसको निकालने के लिए हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है। आज हमने जाना कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है और वो चाहिए क्यों। अब नेक्स्ट क्लास से हम पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।